नमस्कार, इंडी न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद है डीएम ऑफिस में, जहां पर रामवीर सिंह विदोड़ी जी का नॉमिनेशन फॉर्म भरा जा रहा है। आइए यहां पर हम बात करते हैं कार्यकर्ताओं तो इनका क्या कहना है। क्या नाम है जी आपका? जी, मैं मनीषा शर्मा हूँ, महरौली जिला महामंत्री हूँ और मेरे पास अभी जिला का दायित्व है। जी, आज जैसे कि रामवीर सिंह विदोड़ी जी का नॉमिनेशन फॉर्म भर रहे हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? सारे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है और इस बार 400 पार है, इसमें कोई शंका ही नहीं है। और रामवीर सिंह विदोड़ी जी का तो स्वभाव ही इतना सरल स्वभाव है कि कोई नकार ही नहीं सकता उनको। मैम, जैसा कि आप जानते हैं कि रामवीर सिंह विदोड़ी पहले नेता प्रतिपक्ष से विधानसभा में कई मुद्दे भी उठाते रहे हैं, तो ऐसा संसद में आते हैं तो किन मुद्दों पर ज़्यादा गौर करेंगे वो? जी, रामवीर सिंह विदोड़ी जी ने संसद में बहुत बड़े बड़े मुद्दे उठाए हैं। उनमें मैं मेन मुद्दा बताना चाहूँगी आपको, शराब नीति को लेके। उन्होंने शराब नीति का मुद्दा उठाया था बहनों के लिए, और बहनों उन्होंने ये बोला था संसद में खड़े होके कि ये शराब नीति आपको वापस लेनी पड़ेगी, अगर आप नहीं लेंगे तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। आखिरकार दिल्ली सरकार को झुकना पड़ा और शराब नीति वापस लेनी पड़ी। और भी आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे लेके आएंगे और बहुत अच्छे अच्छे कार्य ये करेंगे, हमें इन पे पूर्ण विश्वास है। हमें जो हमारे रामवीर सिंह विदोड़ी जी है उनमें हमारे मोदी जी की छवि नजर आती है। और इस बार मैं यही कहना चाहूँगी हर भाई से, हर बहन से, कि आने वाले समय 25 तारीख को अपना मत का प्रयोग करें और राष्ट्रहित में अपना मत का प्रयोग करें। जैसा कि इस बार दिल्ली में नहीं पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन और भाजपा दो अलग अलग दोनों विपक्ष पार्टी इस समय लड़ रही है, चुनाव लड़ रही है, तो उसके लेकर क्या कहना चाहोगे? क्योंकि इंडिया गठबंधन जैसे दिल्ली के अंदर 4 सीट और 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन लड़ रही है, जिसमें 4 आम आदमी पार्टी और कांग्रेस 3 पे, तो उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। मेरा नाम सुनसन वाल है। जी, आज जो नॉमिनेशन हो रहा है रामवीर सिंह विदोड़ी जी का, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? ये एक नॉमिनेशन नहीं है, एक उत्साह है, एक पर्व है। जितने भी भाजपा कार्यकर्ता हैं साउथ दिल्ली के, सब यहाँ इकट्ठे हुए, लगभग 15,000 संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं। पूरा आप देख रहे होंगे 5 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है। जैसे मोदी जी बोलते हैं, ये चुनाव नहीं, एक लोकतंत्र का पर्व है। 2014 का चुनाव हुआ था कि उम्मीद है कुछ अच्छा होगा, 19 आगे आपको विश्वास है कि अच्छा होके रहेगा। अब ये चुनाव मोदी जी की गारंटी का चुनाव है। आप देख रहे होंगे हर जो व्यक्ति यहाँ पे आया हुआ है वो अपने मन से यहाँ पे आया हुआ है और वो इंजॉय कर रहा है इस पर्व को। कोई गर्मी का महसूस नहीं हो रहा है, सब नारे लगा रहे हैं अब की बार 400 पार। ये नारा नहीं, ये हकीकत होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी इस समय कौन से मुद्दे उठा के इस लोकसभा चुनाव लड़ेगी? हमारा मुद्दा एक ही है, जो हम अब तक काम करते हुए आए हैं उसी को जारी रखेंगे। जो भी आगे परिस्थिति बनेंगी जिससे हमारा देश आगे बढ़े, प्रगति के लिए बढ़े, वही हम कार्य करते रहेंगे। मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबको साथ लेके चलेंगे हम लोग। जैसा कि आप जानते हैं नेता प्रतिपक्ष थे पहले विधानसभा में आपके मुद्दे उठाते थे, अब संसद में आप क्या मुद्दे उठाएंगे? जो भी हमारे जो क्षेत्र के मुद्दे होते हैं, जैसे कि अभी मालूम होगा आपको शराब नीति के कारण वो जेल में गए हैं, तो हमारे रामवीर जी थे जिन्होंने ये मुद्दा उठाया था और कहा था ये काम गलत हो रहा है। और आज आप देख रहे हैं आधी ज्यादा मंत्रिमंडल पार्टी का जेल के अंदर बंद है और जेल से भरा हुआ है, अब भी उनको शर्म नहीं आ रही है, वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। हमें ये उम्मीद है अपने प्रत्याशी जी से, जब वो जीत के आएंगे भारी मतों से, जो भी चीज़ अधूरी रह चुकी हैं पिछले कार्यकाल में वो अब पूरी होकर रहेंगी। और जैसे कि यहाँ पर कार्यकर्ता और सब मौजूद है, आप किन चीज़ों को यहाँ पर और लाना चाहते हो? जैसे हम चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार मिले और जो हमारी सड़क व्यवस्था है और जो स्कूल की व्यवस्था है वो ठीक बने। जो एमसीडी में अच्छे काम नहीं हो रहे हैं उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आम आदमी के लिए। अभी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है, जिससे कि वो अपने पेट भर सके और लोग काम कर सके और गति मिले। अभी 3 करोड़ लोगों को और घर मिलने वाला है और मिल भी चुका है। तो जो भी नीतियाँ हैं वो सब अच्छी तरह लागू हों और ज़मीन तक जाएँ, यही हमारा विश्वास है हमारे रामवीर जी से कि चुन के आएंगे तो जो कार्य रुके हुए हैं उनको भी गति देंगे। 25 मई को दिल्ली में लोकसभा चुनाव है, तो उसको लेकर दिल्ली वासियों को क्या संदेश देना चाहो? हम 7 सीट जीत रहे हैं और ये सीट का रिकॉर्ड तोड़ वोटर जीतेंगे, कम से कम 6 लाख वोटर हम जीतने वाले हैं। और इस समय इंडिया गठबंधन और भाजपा वो कहीं नहीं है, जो किराए के उनके आदमी आते हैं रैली में, वो सिर्फ डिपेंड है 2 लोगों पे, एक किराए वालों पर, दूसरे लोगों पे। उनके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए ना करने के लिए, वो सिर्फ जुड़ के आदमी को हराना चाहते हैं। जो एक ईमानदार सरकार है उसको हराने के लिए सब भ्रष्टाचार इकट्ठे हो चुके हैं। इसलिए आप देख रहे होंगे कितनी दूर तक आदमी खड़े हैं, लोग खुद चल रहे हैं, अपने पाँव में चल रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं इस माहौल को। ये एक पर्व है, एक चुनाव का एक पर्व है, मोदी जी की हम सेना है और इसलिए हम बोलते हैं भारत माता की जय। और वो पूछते हैं कि भारत माता कौन है, यही अंतर